Shri Krishna Govinda Jai Shri Krishna
कथा सुन रहे हैं उसका जो भाव है वह है कि देह नगरी से भगवान कहते हैं कि निकल करके और तब मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो। शूर्पणखा एक स्त्री है, दूसरी स्त्री सबरी है। शूर्पणखा जितना ही भगवान को अपने पास रखने की कोशिश करती है, विवाह करने की कोशिश करती है, भगवान उसको उतना ही दूर कर देते हैं। वो देह नगरी से आई है। सबरी की जो साधना है वो भगवान से मिलाती है। अब इस दोनों बात को समझना पड़ेगा। तुलसी बाबा शूर्पणखा के बारे में देखो, किसी भी स्त्री का परिचय जो है 3 प्रकार से दिया जाता है। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 3 परिचय है, किसी भी स्त्री का 3 परिचय। जनक सुता, किसी की लड़की है वो। जग जननी जानकी, किसी की माता है। अतिशय प्रिय करुणा, किसी की पत्नी है। ये तुलसी बाबा शूर्पणखा का परिचय क्या दे रहे हैं सो देखो। शूर्पणखा, एक तो शूर्पणखा नहीं कह रहे, शूर्पणखा कह रहे हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, किसी का माता, किसी का पुत्री, कुछ नहीं बता रहे हैं किसकी पत्नी। कहते हैं रावण की बहनी है। देह नगरी, रावण कौन है? देह नगर का राजा, उसकी बहन है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, और है कितना, कैसा है सो देखो। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी सर्प को कहते हैं। साधारण दुष्ट नहीं, हृदय कैसा है उसका सोच समझो। और जो विष काटती है तो दारुण, कितना वो भयंकर जलन पैदा करती है, जैसे सर्प के काटने से। ये शूर्पणखा। सुबह आज सवेरे हम मॉर्निंग वॉक में थे तो हमको ऐसा लगा कि हम देह नगरी में आए। किसी का अंग भंग है, कोई जो किसी तरह से चल रहा है, कभी बहुत सजाया होगा उसने शरीर। नहीं, ऐसा नहीं बनना आपको। आप भगवान तो सबको चाहिए, भगवान से मिलाती कैसे देखो। जीर्ण शीर्ण शरीर वाली स्त्री सबरी बहुतों दिनों से आहार नहीं ले रही थी, उसको भगवान कैसे कहते हैं सुन। जनक सुता कई सुधी भामिनी। भगवान देखो क्या सुंदरता का, क्या शब्दों का प्रयोग किए हैं। कहता है कि कितना भगवान जानकार थे, शब्दों का प्रयोग देखो। कहते हैं एक जीर्ण शीर्ण बूढ़ी स्त्री को कहते हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कह करिवर गामिनी। 2 शब्दों का प्रयोग किया भगवान, एक भामिनी, दूसरा करिवर गामिनी। दोनों को समझें हम लोग। सबरी में कोई सुंदरता नहीं था, बूढ़ी है, जीर्ण शीर्ण है, भगवान उसके तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन सबरी ये 2 शब्द सुनना चाहती थी भगवान से, और वही शब्दों का प्रयोग भगवान ने कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत पहले भगवान, तुलसी बाबा भी कहे हैं कि भगवान जो है क्या चीज चाहते हैं। कहते हैं सोई पावन
हमको सूर्पनखा नहीं है, सुंदर नहीं लगी। भगवान को सुंदर कौन लगता है? सो देखो सबरी, सोई पावन सोई सुभद शरीरा, जो तन पाई भजहि रघुवीरा, जो तन पाई भजहि रघुवीरा। सबरी में है, जो तन पाई भजहि रघुवीरा, वही हमारे लिए पावन है, वही सुंदर, वही शरीर असली धारण किए हुए है। सबरी क्या जवाब देती है भगवान को? सो देखो, भगवान कहते हैं सबरी तुम्हें भक्ति भावना का सौंदर्य है, तुम्हें भक्ति भी है और भावना भी है, अतः तुम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली गति हो, इसीलिए करिवर गामिनी, जो लक्ष्य को पहुंचा दे। भक्ति का मार्ग भी है तुम्हारे पास, और तुम लक्ष्य भी हमको बता सकते हो। हमको पाना है तो तुम किसी को भी, किसी जीव को तुम बता दोगे कि कैसे जाना है। इसीलिए तुम एक भामिनी का अर्थ होता है प्रकाशमयी, तुम वो प्रकाश हो जो प्रकाश देने वाली, जो कि करिवर गामिनी, लक्ष्य की ओर तुम्हें तुम पहुंचा दोगे जीव। अब देखो सबरी क्या जवाब देती है, उससे पहले जा सूर्पनखा का भी बात सुन ले। सूर्पनखा क्या करती है? कहती है कि हमारे जैसा, देह नगरी से आई हुई स्त्री कहती है हमारे जैसा सौंदर्य तो कहीं है ही नहीं, लेकिन तुम, भगवान को कहती है कि तुम थोड़ा थोड़ा मुझे सुंदर लगे हो। मनुमाना कछु तुम ही निहारी, ये हम उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों पर ध्यान दिलाते हैं जो पढ़ते वक्त में तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। वो कह रही है कि हमको मन थोड़ा सा माना कि कुछ तुम में सुंदरता है, तुमको हम एक्सेप्ट कर लें। देह नगरी की स्त्री कह रही है, मनुमाना, हमारा मन जो है मन मान लिया कुछ कि कछु तुम ही निहारी, तुमने तो था देखे हम तो बहुत सुंदर है, मेरी जैसी सुंदरता तो कहीं है ही नहीं, लेकिन अपने मन को समझा लिया हूं, कम से कम सुंदर तो हो, भले ही मेरी जैसी सुंदरता नहीं। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? ध्यान दो शब्दों पर। भगवान उसके तरफ सुन कहती है बहुत सुंदर हमें, लेकिन भगवान क्या करते हैं? सीतहि चितई, उसको ना देखते, बहुत सुंदर है तो उसको देखते। भगवान सीता जी की तरफ देख रहे हैं। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, भगवान जवाब क्या दे रहे हैं? सुनो, सीता जी को देख करके जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सीता जी कौन है? भगवान से मिलाने वाले। भगवान दो प्रकार से मिलते हैं, एक मिलते हैं किसी की कृपा से। हनुमान जी को सीता जी की कृपा मिली और भगवान को प्राप्त, भगवान मिल गए, सदा के लिए रख लिए, सबको लौटाया, लेकिन अयोध्या से उनको नहीं लौटाया। और दूसरा है भक्ति मार्ग। वैसे तो गीता में भगवान के प्राप्त करने के 4 मार्ग दिखाए गए हैं। समर्पण योग जो मनुष्य मात्र के लिए बताया गया गीता में, सुनो, अभी रामचरितमानस से भी सुन रहे थे हम लोग, गीता से भी सुने। 4 मार्ग है, समर्पण योग, अभ्यास योग, तीसरा है भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान, जिस पर हम सारी कथा अभी तक कर रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी कर्मों को हमको तुम दे दो, समर्पण कर दो। तो ये हुआ भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान। तथा चौथा जो है वो सर्व कर्म फल त्याग। ये 4 मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए साधन बताए गए हैं।
तो इसको तो हम लोग सुनेंगे भी गीता से। उससे पहले जरा सा ये शूर्पणखा की बात सुन लें। शूर्पणखा ने जो कहा, भगवान सबरी को पहले क्या कह रहे हैं कि जनक सुता कई सुदी भामिनी। तो सबरी कह रही है कि अधम जाति में जड़ मत वाढ़ी, ये तो अधम जाति की हूँ मैं भगवान, और बुद्धि मेरी बहुत जड़ है। और दूसरे दूसरे वाक्यों में कहती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन मह में मति मंद अघारी, तीन मह में मति मंद अघारी, तीन में मति मंद अघारी मतलब हे निष्पाप, हे पापनाशक। मैं अधम ते अधम, और अधम में भी नारी, और उसमें भी बहुत कम बुद्धि वाली। आप हमको कह रहे हैं कि भामिनी कविवर गामिनी, कैसे होगा भगवान? तो भगवान क्या जवाब दिए? कहे सुनो सबरी, इन 10 बातों पर तुम ध्यान नहीं देना। 10 गुणों से संपन्न ये व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। कौन कौन? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 गुण नहीं पसंद है, इसको हम देखना भी नहीं चाहते। और ज़्यादातर देह नगरी के लोग यही 10 लेके आते हैं। और एक चीज़ और मैथमेटिक्स से सुनो, ये 10 जो है 9 से अपने को बड़का कहता है। अब बना कैसे है 10 तो जानते हो? सबसे छोटा सा संख्या हो गया 1 और 0 दोनों मिल गया। सबसे छुटका दोनों कहा क्या करिए, 9 को हटाना है हमको, दोनों आदमी मिल जाते, लेकिन गुण है ही नहीं। तो भगवान कहे नहीं, नवधा भक्ति हम तुमको बता रहे हैं। सब 9 जो है, किसी को कहा जाए कि बड़ा अंक लिखो तो 2 9 लिख देगा, 1 9 लिखेगा, 4 9 लिख देगा, 10 पर क्या करेगा? तो भगवान कहे कि नवधा भक्ति तुम्हें हम बताते हैं जिससे हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये 10 नहीं हमें पसंद है जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो भगवान ने नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। और भगवान ने कहा, सबरी को घोषणा कर दिया कि मानहूं एक भगति करनाता। बस एक तो कृपा जो सीता जी दे सकती है, और दूसरा हमसे अगर नाता जोड़ना चाहते हो तो एक ही नाता है, वो भगति कर नाता है। सिर्फ भक्ति से ही नाता जोड़ी जा सकती है। अब इसको हम लोग गीता से भी समझें कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो राम जी कह रहे थे सबरी से, भगवान कृष्ण भी कहे कि अर्जुन से कह रहे हैं कि अद्वेष्टा, देखो लक्षण सब भक्त का बता रहे हैं। अद्वेष्टा माने ईर्ष्या विहीन, सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा मतलब ईर्ष्या विहीन, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव वाला, करुण दयालु, और एव च और निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित, निर्मम निरहंकार मिथ्या आहार से रहित, और सम
दुख सुख क्षमी, समभाव रहे दुख में तथा सुख में भी जो समभाव में रहता हो और जो क्षमी क्षमावान हो। गिनती करो, ये भगवान जो है लक्षण सब बता रहे हैं, वो 10 वाला नहीं, ये गिनो ना ये। और आगे कहते हैं संतुष्ट है जो निरंतर प्रसन्न तुष्ट रहे, सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जो आत्म संयमी है यत आत्मा, और दृढ़ निश्चय संकल्प सहित है। मयि अर्पित मनः बुद्धि, जो मुझ में अपने मन को तथा बुद्धि को संलग्न कर देता है, अर्पित कर देता है। मत भक्त है सह में प्रिय, स्पष्ट घोषणा है भगवान की कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।